आज के इस वीडियो में हम वर्ड्स ऑफ कंपटीशन जो कम्पिटिटिव वर्ड्स हैं उसके पार्ट 5 में हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग देखेंगे। हमने 17 शब्द लिए हैं। मैंने इसको प्रयोग से बताने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे यदि आपको अच्छा लगता हो। तो पार्ट 5 में चलेंगे वर्ड्स ऑफ कंपटीशन में। तो पहला शब्द है एकॉस्ट। एकॉस्ट का मतलब होता है असभ्य तरीके से बर्ताव करना, व्यवहार करना। जैसे ही वाज एकॉस्टेड, देखिए यह पैसिव वॉइस में है। वाज वेयर के बाद V3 है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो ही वाज एकॉस्टेड मतलब उसके साथ असभ्य तरीके से व्यवहार किया गया। इन द स्ट्रीट, गली में, बाय ए कंप्लीट स्ट्रेंजर, एक बिल्कुल अजनबी आदमी था। उस अजनबी के द्वारा जो है गली में उसके साथ जो है असभ्य तरीके से व्यवहार किया गया। एक्रू का मतलब होता है वृद्धि करना, बढ़ाना। जैसे इंटरेस्ट विल एक्रू, आपका जो ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है वह बढ़ेगा। इफ यू कीप योर मनी, यदि आप अपने पैसे को कहाँ रखते हैं? इन ए सेविंग्स अकाउंट, बचत खाता में। सेविंग्स अकाउंट, बचत खाता में यदि रखते हैं तो आपका इंटरेस्ट एक्रू होगा, मतलब बढ़ेगा। एक्रूड इंटरेस्ट, यहाँ पर एक्रूड एडजेक्टिव है। एक्रूड इंटरेस्ट, जब आपका पैसा बढ़ गया तो उसको कहेंगे एक्रूड इंटरेस्ट, बढ़ा हुआ ब्याज। एक्यूमुलेट का मतलब जमा करना, संचित करना, मतलब धीरे धीरे। जैसे राहुल हैज एक्यूमुलेटेड ए लॉट ऑफ बुक्स, राहुल ने बहुत सारा किताब जो है वो जमा किया है, संचित किया है। राहुल हैज एक्यूमुलेटेड ए लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा जो है वो संचित किया है। एकर्स्ड का मतलब होता है घृणित या घिनौना, एकर्स्ड। चाइना इज आवर एकर्स्ड नेबर, कैसा नेबर है? घिनौना है। कहाँ धोखा देगा, दगाबाजी करेगा, कहा नहीं जा सकता है। इसलिए इसको कह सकते हैं कि चाइना इज आवर एकर्स्ड नेबर, घृणित पड़ोसी है, घृणा के लायक है वो। एक्यूजेशन, एक्यूजेशन मतलब दोषारोपण। ही ब्रॉट एन एक्यूजेशन, उसने एक दोषारोपण लाया। ऑफ फॉर्जरी, जालसाजी का। अगेंस्ट द मैनेजर, मैनेजर के खिलाफ। तो मैनेजर के खिलाफ उसने क्या लाया? ब्रिंग से ब्रॉट दूसरा रूप है। क्या लाया? एक दोषारोपण लाया। किस चीज का? फॉर्जरी का, जालसाजी का। अगेंस्ट द मैनेजर मतलब मैनेजर के खिलाफ। इस एक्यूजेशन से भर बना है एक्यूज, आरोप लगाना, दोष मढ़ना। जैसे राम वाज एक्यूज्ड, देखिए ये भी पैसिव वॉइस में है। राम पर आरोप लगाया गया ऑफ थेफ्ट, चोरी का। तो इसमें याद रखिएगा कि एक्यूज के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आता है। तो यह जो है आपका पैसिव में हुआ वाक्य, ये पैसिव वॉइस में है। राम पर आरोप लगाया गया, वाज वेयर के बाद V3 है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। और ये अब एक्टिव में है, ही एक्यूज्ड राहुल, यह आपका हो गया एक्टिव वॉइस में। उसने राहुल पर आरोप लगाया फॉर्जरी का, मतलब जालसाजी का आरोप लगाया। एकस्टम्ड, एकस्टम्ड के साथ टू प्रीपोजिशन जरूर आता है, जिसका मतलब होता है अभ्यस्त, आदि। जैसे शी वाज एकस्टम्ड टू हार्ड वर्क, मतलब वह कठिन परिश्रम का जो है सो वह अभ्यस्त है, मतलब कठिन परिश्रम वह करती रहती है, इसका वह अभ्यस्त हो चुकी है।
अगला शब्द है एसिफेलस, मतलब नेतृत्व विहीन, नेतृत्व विहीन। जैसे द एसिफेलस पार्टी, वैसे राजनीतिक पार्टी जो एसिफेलस है मतलब नेतृत्व विहीन है, विल लॉस द इलेक्शन, वह जो है सो चुनाव हारेगी ही, क्योंकि वह नेतृत्व विहीन पार्टी है। एसर्ब, एसर्ब का मतलब कड़वा, तीखे स्वभाव का। जैसे एसर्ब फ्रूट भी होता है, कड़वा फल। एसर्ब बिहेवियर मतलब तीखे स्वभाव का व्यवहार, मतलब कठोरता पूर्वक व्यवहार, उसके बोली में कड़ुआहट है। एसर्वेट मतलब गुच्छेदार, जैसे एसर्वेट ग्रेप्स मतलब अंगूर का गुच्छा, गुच्छेदार जो है सो अंगूर। या एसर्वेट कीज, चाबी का गुच्छा रहेगा, गुच्छा किस चीज का? चाबी का। तो एसर्वेट का इस तरह से प्रयोग हम करते हैं। एक मतलब दर्द, दर्द देना, भर में, नाउन के रूप में दर्द। एक, जैसे माई हेड इज एक्टिंग, मेरा सिर दर्द कर रहा है। अब एक लगता है स्टमक एक, स्टमक मतलब पेट, तो पेट में दर्द। हेड एक मतलब सिर में दर्द। नोज एक, नाक में दर्द। ईयर एक, कान में दर्द, ठीक है। टूथ एक, दांत में दर्द। तो यहां इस परिस्थिति में यह नाउन के रूप में काम करता है। अगला प्रयोग है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का दो अर्थ में प्रयोग होता है, स्वीकार करना और धन्यवाद देना। जैसे ही एक्नॉलेज्ड हिज गिल्ट, उसने अपराध को क्या किया? अपना अपराध स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। एक्नॉलेज ए फेवर मतलब पक्ष के लिए उसने क्या दिया? धन्यवाद दिया। एक्नॉलेज ए फेवर मतलब पक्ष लिया, जिसका पक्ष लिया उसका, तो उस पक्ष लेने के लिए एक्नॉलेज किया मतलब उसको धन्यवाद दिया। एक से बना है एक्टिंग, एडजेक्टिव के रूप में, पीड़ादायक। जैसे एक्टिंग बिहेवियर, कष्टदायक व्यवहार उसका है, पीड़ादायक, दर्द देता है उसके व्यवहार से। एक्टिंग क्राई, उसके चिल्लाहट में दर्द था, पीड़ा था। एक्टिंग पनिशमेंट मतलब कैसा पनिशमेंट? पीड़ादायक, कष्टदायक, उसको पनिशमेंट मिला, उसको इस ढंग से पीटा गया। एक्म, एक्म का मतलब होता है चरम सीमा, एक्म। हिज हम्बल बिहेवियर, उसका जो विनम्र भाव जो है, व्यवहार है, उसका विनम्र व्यवहार रीचेज, कहां पहुंचता है? इट्स एक्म इन हिम, वो अपने चरम सीमा में उसमें पहुंच जाता है, उसमें जो है सो हम्बल बिहेवियर जो है सो एकदम चरम सीमा पर आ जाता है। तो एकम का मतलब चरम सीमा, पराकाष्ठा। एक क्वांट का मतलब परिचय कराना। ही एक्वांटेड मी विथ राहुल, उसने मुझे राहुल से परिचय कराया। एक्वांट के साथ हमेशा याद रखेंगे विथ प्रीपोजिशन लगता है, विथ। ई एक्टिव में हुआ और देखिए पैसिव में है। आई वॉज एक्वांटेड, मुझे परिचय कराया गया। वाज एक्वांटेड पैसिव वॉइस में है, पास्ट इनफिनिट के पैसिव वॉइस में वाज वेयर, और तब V3 आता है, V3 है। तो आई वॉज एक्वांटेड विथ हिज फादर, मुझे उसके पिताजी से परिचय कराया गया, ठीक है। एक्विसिज, एक्विसिज मतलब चुपचाप स्वीकार कर लेना। हिज पेरेंट्स विल नेवर एक्विसिज मतलब उसके माता पिता जो हैं कभी नहीं चुपचाप स्वीकार करेंगे। क्या? सच एन अनसुटेबल मैरिज, ऐसा जो उसका जो अनसुटेबल मैरिज जो है, ऐसा अनुचित मैरिज मतलब अनसुटेबल, अनुचित जो शादी है मतलब जोड़ा अच्छा नहीं है, तो उस चीज को उसके माता पिता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अब कोई शादी करने के लिए तैयार हो गया, कोई लड़का है जिससे शादी करने के लिए तैयार हुआ, तो उसका जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो बहुत अगर नीचा है,
तो उसके माता पिता, उस लड़का के माता पिता जो है सो कभी नहीं चुपके से स्वीकार कर लेंगे ऐसा अनसुटेबल मैरिज। सुटेबल, अनसुटेबल मतलब अनुचित जो है, अयोग्य जो शादी है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, मतलब उस शादी को मौन रूप से स्वीकार कभी नहीं करेंगे, निश्चित रूप से बोलेंगे कि नहीं, यह शादी जो है ठीक नहीं है। एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त करना, किसी दोष से मुक्त करना। जैसे ही वाज एक्विटेड, पैसिव वॉइस में भी है, उसे दोष मुक्त किया गया, दोष से बरी किया गया। ऑफ द क्राइम, ये जो क्राइम जो था, अपराध जो था, उस क्राइम से इसको दोष मुक्त कर दिया गया, अर्थात इस क्राइम में वह संलग्न नहीं था। तो इस तरह से जो है पार्ट 5 वर्ड्स ऑफ कंपटीशन का जो है सो 17 जो शब्द लाए हैं, आप बारीकी से उससे देखेंगे, उसका सही रूप से अध्ययन करेंगे, हर पार्ट को तैयारी करके आगे बढ़ेंगे। यह आपके कंपटीशन के लिए बहुत जो है सो उचित होगा, और शब्दकोश जितना आपका बढ़ेगा, आप अंग्रेजी में आपका अच्छा कमांड होगा। ठीक है, धन्यवाद।